नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 परिवेश अध्ययन झरोखा की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3। पाठ का नाम है मस्ती की रेल मेरे ये खेल। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 नेहा का जन्मदिन पाठ पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल। यहाँ पर देखिए कुछ लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं फुटबॉल से। अब आगे है खेल और खिलाड़ी। मोहित, रुको तो सही विनय, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? विनय, मैं तुम सबको ढूंढ रहा था। पता है आज प्रार्थना सभा के बाद योग और खेल होंगे। मोहित, अच्छा, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से कबड्डी का खेल। सुमन, मुझे कुश्ती करना अच्छा लगता है, अपने से तगड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी पटकनी दे सकती हूँ। विनय, तुम तो लड़की हो, तुम क्या कुश्ती करोगी? सुमन, क्यों नहीं करूँगी, लड़कियाँ कुश्ती नहीं कर सकती क्या? हमारे राज्य की बहुत सी लड़कियों ने कुश्ती में हमारे देश का कितना मान बढ़ाया है, वे भी तो लड़कियां हैं। पता करो और लिखो तुम्हारे राज्य के किन खिलाड़ियों ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। तो सबसे पहले हम कुश्ती का खेल लेते हैं। कुश्ती में सबसे नंबर 1 पर है योगेश्वर दत्त। इन्होंने दोनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में भाग लिया है और नाम कमाया है। फिर हैं गीता फोगाट कुश्ती में और बबीता फोगाट, इन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में नाम कमाया है। कबड्डी में है अनूप, दीपक, दोनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में नाम कमाया है। इसके बाद है क्रिकेट, जोगिंदर शर्मा, इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में। हॉकी में सरेंद्र कौर और सरदार सिंह, दोनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में नाम कमाया है। मुक्केबाजी में है मनोज कुमार और विजेंद्र सिंह, इन दोनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में नाम कमाया है। बैडमिंटन, साइना नेहवाल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में। योग करें, स्वस्थ रहें। टन 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 प्रार्थना की घंटी बजी। सभी बच्चों ने लाइन में खड़े होकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद रोजाना की तरह पहले कुछ बड़े बच्चों ने योगासन किए, उसके बाद खेल शुरू हुए। वज्रासन है पहला, ये लड़की कर रही है। दूसरे में धनुरासन, फिर है पद्मासन। मस्ती की रेल मेरे ये खेल पाठ चल रहा है। अब बताओ क्या तुम्हारे घर के सदस्य भी योगासन करते हैं? यदि हाँ तो कौन कौन से? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, मेरे मम्मी पापा और हम तीनों योगासन करते हैं। अगला है योग और खेलों से क्या लाभ होते हैं? उत्तर है योग और खेल हमारे तन और मन को मजबूत बनाते हैं और हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। खो खो का खेल। खो खो का खेल 4ठी कक्षा की लड़कियों के बीच होना है। सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए। राजीव सर ने खेल के नियम बताए। इस खेल में 2 टीमें होंगी, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। मैदान में एक सीधी लाइन खींचेंगे। एक टीम की 8 लड़कियां इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपस में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठेंगी। दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच में से होकर भागेगी। पहली टीम की एक लड़की इस लड़की को छूने की कोशिश करेगी ताकि यह आउट हो सके। वह अपनी सहायता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे से पीठ पर खो दे सकती हैं। दूसरी टीम की लड़कियां छू लिए जाने के बाद आउट मानी जाएंगी। निर्धारित समय पूरा होने पर यही प्रक्रिया दूसरी टीम के लिए दोहराई जाएगी। अंत में जिस टीम के कम खिलाड़ी आउट होंगे वह टीम विजेता घोषित की जाएगी। सोचो और कॉपी में लिखो, तुम कौन से खेल खेलते हो? इसमें हम लिखेंगे बैडमिंटन, रस्सी, टप्पा, खो खो। किसी एक खेल के नियम बताओ। खो खो खेल के नियम बताएंगे। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे, प्रत्येक पारी 9 मिनट की होगी और प्रत्येक टीम को 2-2 पारियां मिलेंगी। आउट होना क्या होता है? उसमें है उत्तर खेल से बाहर हो जाना। तुम स्वयं किसी खेल के नियम बनाओ और उन्हें कॉपी में लिखो। उत्तर पकड़म पकड़ाई के नियम। नंबर 1, कोई भी बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। नंबर 2, कोई बच्चा पक्षपात नहीं करेगा। नंबर 3, जिस बच्चे को स्पर्श होगा वह पारी देगा। नंबर 4, किसी एक बच्चे के पीछे नहीं पड़ना है। अगला है राजीव सर ने जोर से सीटी बजाई।
नीता व रचना अपने अपने टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। सर ने टाई डाली। रचना की टीम बैठने की व नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। खो खो, भागने वाली लड़कियां जोर से चिल्लाईं। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाज़ें आने लगीं। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच में से होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़कियों कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगती थीं। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा, भाग, सईदा बहुत अच्छा खेल रही है। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी, सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगीं, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी थी, तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग किया और समझाया सईदा आउट है, क्योंकि सईदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली। कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक बार मैदान में फिर से खो खो की आवाज़ें आने लगीं। अब आगे है, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? उत्तर, हाँ कभी कभी हो जाता है, कल ही मेरा राहुल से झगड़ा हो गया था। प्रश्न 2, किस खेल में हुआ? झगड़े का क्या कारण था? उत्तर है, खो खो के खेल में। राहुल ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। नंबर 3, तुमने उसे स्वयं सुलझाया या किसी बड़े की मदद ली? उत्तर है, हमने उस झगड़े को खुद सुलझा लिया। ऐसे सुलझाया? समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ। झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष कह लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? उत्तर है, निष्पक्ष रहते हैं। कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं, उनके नाम लिखो। पकड़म पकड़ाई, खो खो, कबड्डी, हॉकी। तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में? मैं खो खो, बैडमिंटन स्कूल में और लूडो, कैरम बोर्ड घर में खेलता हूँ। तुम घर में किसके साथ खेलते हो? उत्तर है, अपने छोटे भाई के साथ। क्या तुम घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलते हो? उत्तर है, नहीं। घर में खेलते समय किस बात पर वाद विवाद होने पर कौन सुलझाता है? मम्मी पापा। आगे है, आओ ये भी करें। दिए गए बॉक्स में अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाओ और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो यहाँ पर मैंने MS धोनी के लिए लिखा है। पहला है, MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, बिहार में हुआ था। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक माने जाते हैं। नंबर 3, ये भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक रखते हैं। प्रश्न 2, अपने मनपसंद खेल से संबंधित समाचारों को 4-5 दिन के अखबारों में पढ़ो और उनकी कतरनें काटकर कॉपी में चिपकाओ। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 3, चर्चा करो। यदि तुम्हारे स्कूल में खो खो या कबड्डी का मैच होना है तो तुम किस किस सहपाठी को अपनी टीम में शामिल करोगे और क्यों? मैच के लिए तैयारी क्या करोगे? तो बच्चों, ये भी आपको खुद करना है। नंबर 4, पता करो। तुम्हारे स्कूल में जब खेल होते हैं तो कुछ बच्चे इनमें भाग नहीं लेते। पता करो वे खेल में भाग क्यों नहीं लेते हैं। तो ये कार्य भी आपको अपने दोस्तों से पूछकर करना है। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला है, खेलों के क्या लाभ हैं? उत्तर है, 1, खेल हमें तन मन से स्वस्थ रखते हैं। खेल हमारे लिए मनोरंजन का साधन है। नंबर 2, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन का क्या महत्व है? उत्तर है, संतुलित भोजन वह होता है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, लोहा इत्यादि उचित मात्रा में होते हैं। संतुलित भोजन हमारे शरीर और बुद्धि को विकसित करता है। प्रश्न 3, खेल कैसे आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं? उत्तर है, खेल खेलते समय लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, संबंधी सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। सभी खिलाड़ी टीम के लिए एकता की भावना से खेलते हैं, अतः खेल आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं। प्रश्न 4, योग के क्या लाभ हैं? उत्तर, योग हमारे तन और मन को मजबूत और निरोग बनाता है। योग हमारी बुद्धि को तेज करता है। प्रश्न 5, हम खेल के दौरान पैदा हुए मतभेदों और झगड़ों को कैसे निपटा सकते हैं? उत्तर है, हम खेल के दौरान पैदा हुए मतभेदों को और झगड़ों को निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 बड़े मददगार हमारे कामगार पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी।
आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।